तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MDS ई लर्निंग पर, जहां पर हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है इंग्लिश ट्रांसलेशन की। और ये हमारी सीरीज की है 8वीं क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूज ऑफ हैव टू या फिर यूज टू, है ना। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपके सामने दिखाते हैं एक कोट दैट विल इंस्पायर यू मच मोर, है ना। तो क्या लिखा है कोट हमारा, स्मॉल स्टेप क्रिएट बिग चेंज। दैट मीन्स हमारे छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं ना, इस छोटे कदम में क्या बड़े बदलाव लाते हैं। जैसे कि आप धीरे धीरे करके या फिर करके कुछ एक एक मीनिंग दो मीनिंग करके याद करते हैं, तो क्या करते हैं, हमारा वोकैबुलरी तैयार हो जाती है। इस तरीके से हमारे छोटे कदम एक बड़े बदलाव करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हैव टू। तो हैव टू जो है वो काम करता है किस तरीके से, ऑब्लिगेशन यानी कि कर्तव्य दिखाता है, मजबूरी दिखाता है हमारी, है ना। जो मजबूरी शो करता है वो क्या है, हैव टू। जैसे मुझे काम करना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है शायद। तो इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वो मजबूरी प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्या होता है, तो ये इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से, जैसे कि हैज टू जो होता है, हैज टू हमारा होता है सिंगुलर के साथ और हैव टू होता है प्लूरल के साथ। तो इनका प्रयोग किसके लिए करते हैं, ऑब्लिगेशन कर्तव्य या मजबूरी दिखाने के लिए किया जाता है। और निगेटिव या इंटरोगेटिव के लिए डू या डज के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। यानी केवल हम लोग जो सिंपल सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, उसके लिए क्या काम करेंगे, हैज टू या हैव टू अलग अलग यूज होंगे। लेकिन जैसे निगेटिव की बात आती है, तो निगेटिव हमारी बेस फॉर्म जो होती है, बेस फॉर्म बताया था आपको क्या होती है, हैज हैव की मेन हैव ही होती है। तो हैव टू का प्रयोग करते हैं निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए, है ना। तो जैसे अफर्मेटिव आएगा, सब्जेक्ट बाद क्या लगाएंगे, हैज या फिर हैव टू का प्रयोग करेंगे। अगर निगेटिव आता है, निगेटिव साथ क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डू या डज नॉट के साथ, तब हैव टू का प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव आता है तो डू या डज के साथ सब्जेक्ट के बाद फिर हैव टू का प्रयोग करेंगे, है ना। तो आते हैं सेंटेंस पर। पहला सेंटेंस क्या आता है कि मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है। तो मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, तो क्या लिखेंगे, पहले क्या आएगा, आई यानी सब्जेक्ट आएगा। फिर इसके बाद एक साथ क्या लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ बताते क्या हैव टू का प्रयोग होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हैव टू, आई हैव टू। और क्या कह रहा है, स्कूल जाना पड़ता है, तो वो अब हमारी क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। तो जाने की मीनिंग होती है गो टू स्कूल, है ना। तो सब्जेक्ट साथ क्या लगाएंगे, यानी कि हमारा अगर सिंगुलर होगा तो हम लोग लगाएंगे हैज टू, अगर हमारा प्लूरल होगा तो हैव टू लगाएंगे, है ना। तो हमारे प्लूरल तो आई, तो इसलिए हम लोग क्या लगाए, हैव टू का प्रयोग किया। अब ऐसे क्या था, उसे अपना होमवर्क समय पर नहीं करना पड़ता है, कोई मजबूरी नहीं है उसकी, इसलिए क्या काम करेंगे हम लोग, ही के साथ क्या लगाएंगे। अब देखो निगेटिव है, तो निगेटिव में क्या काम करते हैं हम लोग, डू या डज का प्रयोग करते हैं। ये भी बता देते हैं कि डू डज कैसे काम करता है। जो डू होता है, डू कहाँ आता है और डज कहाँ आता है। डू जो होता है वो हमारा आता है आई, वी, यू और दे के साथ प्रयोग करते हैं। एंड डज का प्रयोग करते हैं हम लोग वी, सॉरी, ही, सी, एट, या फिर किसी का नाम होता है, यानी जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो जब प्रेजेंट टेंस यानी टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें हम अच्छे सीखेंगे। अभी तक जान लेते हैं कि डू डज का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो डू डज का प्रयोग, डू का प्रयोग करते हैं आई, वी, यू, दे, इनके साथ करते हैं डू का प्रयोग, और डज का प्रयोग करते हैं ही, सी, इट और किसी का नाम आएगा तब करते हैं। तो जैसे क्या लिखा था, मुझे स्कूल जाना पड़ता, तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसको हमने उसी तरीके से लिख दिया, यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया, हैज या हैव टू। अब से निगेटिव सेंटेंस आता है, तो निगेटिव में क्या काम करते हैं हम लोग, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज आएगा, तब हम लोग नॉट लगाएंगे, है ना। तो सब्जेक्ट हमारा ही आ गया, ही के बाद फिर क्या लगाएंगे, डू या डज। तो ही के साथ क्या लगा हुआ है, डज, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, सॉरी, किसका प्रयोग करेंगे, डज का, है ना। तो ही, डज और निगेटिव है तो नॉट गो टू स्कूल, सॉरी, ही डज नॉट। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, हैव टू, तो हैव टू लगाएंगे। अब आगे क्या कह रहा है कि हमारा में जो वर्ब है, वर्ब क्या है, करना, करने की मीनिंग क्या होती है, डू। अब क्या कह रहा है कि होमवर्क, तो होमवर्क हम लोग लिख देंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, होमवर्क। अब कह रहा है समय पर, तो समय पर कह सकते हैं ऑन टाइम या फिर इन टाइम। इन टाइम मतलब होता है समय से पहले, तो ऑन टाइम जैसे एग्जैक्ट कोई कर नहीं पाता जल्दी से, लेकिन लिख देते हैं एज अ सेंटेंस, जैसे कि रिक्वायर्ड है तो हम लोग लिखेंगे जरूर, है ना। ऐसे क्या लिखा है कि हमें हर दिन पानी पीना पड़ता है,
हर दिन पानी पी रहे, ये क्लियर है भाई, नहीं पियेंगे तो क्या होगा, वीकनेस होगी और हम लोग चल बसेंगे, तो इसीलिए जरूरी है। तो क्या काम करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, हैव टू, क्योंकि हमारा ये कौन सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैज या हैव टू डायरेक्टली लगेगा। आगे कह रहा है कि हर दिन पानी पीना पड़ता है, तो हर दिन पानी पीना पड़ता है, वी हैव टू ड्रिंक वाटर। अब हर दिन यानी कि ईच डे, यानी प्रत्येक दिन या फिर एवरीडे कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि क्या तुम्हें परीक्षा में की तैयारी करनी पड़ती है, इसमें क्या होगा, हेल्पिंग ऑफ डू या डज का प्रयोग पहले करेंगे हम लोग, है ना। तो डू डज का पहला प्रयोग करेंगे क्योंकि क्या शब्द हमारा कहाँ है, पहले आया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, डू लिख दिया हमने पहले, क्योंकि यू है सब्जेक्ट हमारा, तो डू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यू। फिर अब उसके बाद डू डज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, हैव टू आएगा। अब हैव टू के बाद क्या लिखेंगे, वी वन आएगा, तो वी वन क्या है, हमें तैयारी करने की मीनिंग, तैयारी करने की मीनिंग क्या होती है, प्रिपेयर, तो प्रिपेयर लिखेंगे। अब किसकी तैयारी, परीक्षा की तैयारी, प्रिपेयर फॉर एग्जाम, है ना, कितना आसान है। तो हमारे ये क्या था, इंट्रोगेटिव पार्ट था। अगर सपोज करो वहां पे कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ऐसे उसी ऑफिस जल्दी क्यों पहुंचना पड़ता है ना। तो क्यों कहां पर आया, बीच में, अगर क्वेश्चन वर्ड तुम्हारे बीच में आते हैं तो पहले उनकी मीनिंग लिखी जाती है, तब हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आती है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हम लोग क्या लिखेंगे, वाई, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या डज आएगी, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या है, उसे, तो उसके लिए क्या आएगा, यानी कि ही आया था, ही के साथ क्या लगाते हैं, डज, फिर आएगा सब्जेक्ट हमारा ही, अब फिर उसके बाद क्या आएगा, डू डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर आएगा हैव टू आएगा। अब हैव टू के बाद क्या लिखेंगे, वी वन आएगा, जाहिर सी बात है, टू के समय वी वन आती है, तो यहाँ पे पहुंचने की मीनिंग होती है रीच या फिर अराइव कर सकते हैं, तो रीच कर देंगे हम लोग, रीच। अब कह रहा है जल्दी, तो जल्दी मीनिंग होती है अर्ली। तो ये रहा हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो पहले लगाते हैं, बाकी ये सेम रूल होता है पूरा, है ना। तो ये हैव टू का हमारा पार्ट खत्म हुआ। अब हम आते हैं दूसरे स्लाइड पर, क्या सीखेंगे, हैड टू, यानी किसी का पास्ट टेंस है, बस बिल्कुल सेम इसी तरह है, उसमें हम लोग डिड नॉट लगा देते हैं बस, एंड उसमें हेल्पिंग वर्ब की तरह डिड का प्रयोग करते हैं, हैड टू। तो ये हैड टू जो होता है प्रयोग, इसका हम लोग पास्ट टेंस में ऑब्लिगेशन या फिर कर्तव्य या मजबूरी दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो हैड टू होता है ऐसे कि मुझे स्कूल जाना पड़ा, यानी कोई मजबूरी रही होगी, कोई काम रहा होगा, तो उसके या फिर कर्तव्य होगा या फिर किसी काम से, है ना। तो हैड टू यानी कि हम पास्ट में जो कर्तव्य मजबूरी दिखाने के लिए किया जाता है, और निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या काम करते हैं हम लोग, डू डज के, सॉरी यहाँ पर डू डज लिख गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, डिड के साथ, है ना, डिड के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, डिड के साथ हैव टू का प्रयोग कर देंगे बस। अब जैसे देखते हैं कि अफर्मेटिव आया तो सब्जेक्ट के बाद हैड टू डायरेक्टली लिखेंगे, निगेटिव आता है सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, डिड नॉट, फिर तब हैव टू आएगा, इंट्रोगेटिव होता है तो डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, तब हैव टू का हम लोग प्रयोग करेंगे उसके बाद। तो देखते हैं ये सेंटेंस पर क्या लिखा थे, बच्चों को स्कूल में देर तक रुकना पड़ा, तो आज बारिश हो रही होगी, मजबूरी रही होगी उनकी, इसलिए रुकना पड़ा, है ना। तो क्या काम करेंगे, पहले इसमें हमारा आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, बच्चे, पहले लिखेंगे क्या, चिल्ड्रेन, पहले क्या आया, चिल्ड्रेन, उसके बाद क्या आएगा फिर हैड टू, क्योंकि हमारा पास्ट में है इसलिए क्या लिखेंगे, सॉरी पास्ट में है तो क्या आएगा, हैड टू। अब हैड टू के बाद क्या आएगा, हमारी वी वन आएगी, रुकने की मीनिंग, तो रुकने की मीनिंग क्या होती है, कुछ लोग कहते हैं स्टॉप होती है, कुछ लोग कहते हैं स्टे होती है, तो स्टे होता है क्या, रुकने या ठहरने के लिए, तो बच्चे क्या ठहरे रहे होंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टे लिखेंगे, चिल्ड्रन हैड टू स्टे। अब कहाँ, स्कूल में, तो इन द स्कूल, इन द स्कूल, देर तक तो फिर लेट कर सकते हैं या फिर फॉर लॉन्ग टाइम। अब कह रहा है कि माँ को सबके लिए खाना नहीं बनाना पड़ा, तब निगेटिव सेंटेंस आ गया, तो निगेटिव का काम करते हैं डिड नॉट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, है ना। तो निगेटिव बनाना है तो पहले क्या लिखेंगे, मदर, फिर डिड नॉट लगाएंगे,
फिर क्या आएगा हमारा हैव टू, तो कुक फूड है ना फॉर एवरीवन। तो अब रहा ये हमारा निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव भी आसान है बिल्कुल, सेम उसी तरह इंट्रोगेटिव है हमारा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग पहले आती है, जैसा कि पिछले वाक्य में बताया हमने। तो पहले क्या आएगा इसमें, डिड पहले आ जाएगा। डिड का प्रयोग हम लोग कहाँ कर देंगे, पहले, क्योंकि हेल्पिंग हमारी क्या है, डिड है इंट्रोगेटिव के लिए। उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, तुम्हारे के लिए, तुम्हारे दोस्त, यानी कि योर फ्रेंड हो जाएगा इसका, है ना, योर फ्रेंड। और फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैव टू, सॉरी, डिड योर फ्रेंड हैव टू। और क्या कह रहा है कि माननी पड़ी, है ना, डिड योर फ्रेंड हैव टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में तभी मानना होता है ना, एक्सेप्ट इज मिस्टेक। तो हमारा इंटरगेटिव क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब सील कहा कि हमें बिना टिकट वापस क्यों आना पड़ा, कोई रीजन रहा होगा, तो मजबूरी रही होगी इसलिए आना पड़ा ना। तो मजबूरी वाला सेंटेंस है तो ये वाला सेंटेंस आएगा ही। तो पहले क्या आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जो कि मीनिंग है यानी कि इसकी, है ना। तो क्या होगा वाई, फिर आएगा क्या आएगा इसके बाद, हेल्पिंग वर्ब यानी डिड आएगी, है ना, वाई डिड। अब क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, वी है, तो वी लिखेंगे, वाई डिड वी। अब फिर इसके बाद हमारी जो बेस वर्ब है वो लिखेंगे हैव टू। और फिर आने की मीनिंग क्या होगी, कम। अब कह रहा है बिना टिकट के, तो बिना टिकट यानी कि सॉरी वापस आना पड़ा ना, कम बैक कर सकते हैं, कम बैक। और बिना टिकट यानी कि विदाउट टिकट। तो ये रहा हमारा इंटरोगेटिव पार्ट, है ना। तो अब इंटरोगेटिव पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, यानी कि पास्ट हैव टू का पास्ट कंप्लीट होगा, जिसको कहते हैं हैड टू, जिसे हम लोग पास्ट में मजबूरी दिखाते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग इसके फ्यूचर। फ्यूचर बिल्कुल आसान है, विल शैल हैव टू लगाते हैं, है ना, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, फ्यूचर टेंस में क्या होता है ऑब्लिगेशन, यानी दिखाते हैं फ्यूचर टेंस मजबूरी। आप ज्यादा इसका यूज ना भी करें, प्रेजेंट टेंस के हिसाब से भी कर सकते हैं, इसको ज्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन बताना जरूरी है तो इसे बता देते हैं। क्या सब्जेक्ट बाद क्या लगाते हैं, विल शैल के बाद हैव टू का प्रयोग करते हैं, तब वी1 आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और निगेटिव के लिए विल शैल के बाद फिर नॉट लगाते हैं यहाँ पर, ओके। तो विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे, फिर क्या आएगा, तब हैव टू का प्रयोग करेंगे, तब वी1 आएगा। अब से इंटरगेटिव आता है, तो इंटरगेटिव में क्या काम करते हैं हम लोग, विल शैल कहाँ आएगा, पहले आएगा, तो विल शैल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, तब हम लोग हैव टू का प्रयोग करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा मिस टाइप हो गया। तो पहले क्या आएगा इसमें, विल शैल पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, तब वी1, फिर ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस क्या था, मुझे कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो इसमें क्या काम करते हैं, आई के साथ पता है कि आई साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तो आई साथ शैल का प्रयोग करते हैं, पहले क्या आएगा आई यानी सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे शैल, बेस फॉर्म हमारी हैव टू है, बेस फॉर्म क्या है हैव टू लिख देंगे। अब क्या लिखा है, जल्दी उठना पड़ा, तो वेकअप अर्ली। ये हमारा फॉर्मेटिव। तो तुम्हें परीक्षा की तैयारी नहीं शुरू करनी पड़ेगी, तो क्या लिख देंगे यू, क्या लिखेंगे विल, फिर नेगेटिव के लिए नॉट, फिर क्या लिखेंगे हैव टू। शुरू करने मीन होती है बिगिन, प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। क्या लिखा, क्या उसे अपना होमवर्क समय पर देना पड़ेगा, है ना। तो क्या काम करते हैं इसमें, विल या शैल कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, है ना। तो क्या काम करेंगे, विल पहले आएगा, विल, फिर आएगा ही, फिर आएगा हैव टू। आगे कह रहा है कि अपना होमवर्क समय पर देना पड़ेगा, हैव टू देने की मीनिंग होती है गिव,
हिज होमवर्क। फिर कह रहा समय पर, तो ऑन टाइम या फिर इन टाइम का प्रयोग आप कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड हो वहां पर। और क्या कह रहा है कि हमें बारिश में भी बाहर जाना पड़ेगा। तो क्या आया सेंटेंस, तो क्या के लिए बताया कि विल सेल पहले आता ही है। तो यहाँ पर वी है तो वी के साथ क्या प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। तो सेल कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आएगा हमारा वी। उसके बाद कह रहा है कि क्या आएगा, हैव टू आएगा। हैव टू के बाद हमारी वर्ब आएगी। वर्ब क्या कह रहा है कि बाहर जाना, जाना यानी कि मीनिंग होती है गो। कह रहा है बाहर के लिए, बाहर की मीनिंग होती है क्या, आउटसाइड। अब कहाँ कह रहा है, बारिश में, तो बारिश में हो जाएगा इन रेन, हमारा कंप्लीट। अब बचा हमारा सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव, जो कि हर सेंटेंस हमने बताया है। सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव क्या होता है, इसमें हम लोग क्वेश्चन वर्ड कहाँ लिखते हैं, पहले लिख देते हैं, है ना। क्वेश्चन जब पहले लिखते हैं तो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव होता है। तो इसके लिए क्या लिखा है कि माँ को सबके लिए खाना क्यों बनाना पड़ेगा। तो क्यों बनाना पड़ेगा, तो क्यों की मीनिंग हम लोग कहाँ लिखेंगे, पहले। क्योंकि मीनिंग क्या होती है, वाई। वाई के बाद फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग ऑफ, लिखेंगे सैल या विल। तो यहाँ पर क्या आया है, माँ आई है, यानी कि इनके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, विल का प्रयोग करेंगे। फिर क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा यानी माँ, जो मदर आएगी। उसके बाद फिर किसका प्रयोग करेंगे, हैव टू, है ना। आगे क्या कह रहा है, बनाने की मीनिंग, बनाने की मीनिंग क्या होती है, कुक होती है ना। कुक फूड फॉर एवरीवन। तो ये पार्ट हुआ खत्म, है ना। अब एक बाकी है हमारा यूज टू, यानी जो क्या दिखता है, दिखाता है, आदत की बात करता है। तो इसके बाद हम वही पढ़ाने वाले हैं। ये हुआ हमारा खत्म। अब आते हैं यूज टू पर। यूज टू जो होता है हमारा पास्ट की हैबिचुअल एक्शन दिखाते हैं। जैसे कि मैं रोज सुबह जल्दी उठा करता था, मान लो अब क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं रोज सुबह पढ़ा करता था, अब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो हमारे पास्ट की एक्शन दिखाता है जो शायद हम लोग पहले किया करते थे लेकिन वो अब नहीं कर। जैसे हम लोग पहले क्रिकेट खेला करते थे, अब मान लो टाइम नहीं मिलता तो नहीं खेल पा रहे। तो वो हमारा होते हैं यूजुअल सेंटेंस, यानी होते हैं जिसमें हम लोग यूजुअल होते हैं लेकिन अब वो नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, जैसे कि मैं बचपन में बहुत क्रिकेट खेला करता था, हाँ तो बचपन बहुत टाइम रहता था इसलिए खेलते थे, अब टाइम ही नहीं मिलता। तो अब क्या करते हैं हम लोग हैबिचुअल एक्शन दिखाएंगे वही पास्ट के, तब किसका यूज करते हैं, यूज टू का। अब इसके वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, करना चाहे तो इसके हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, वुड का। तो वुड का प्रयोग करना चाहें यूज टू की जगह कर सकते हैं। अब क्या करेगा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज टू लिखेंगे, फिर वन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डिड नॉट, फिर तब यूज टू आता है। इंटरोगेटिव में सेम क्या आता है, डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, तब यूज टू। सॉरी यहाँ पर इसको काट देंगे, केवल क्या आएगा, यूज टू होगा, क्योंकि इंटरोगेटिव में हमारा सब्जेक्ट जो होता है यानी कि जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, इसलिए हम लोग यूज नहीं लिखेंगे, केवल यूज टू लिखेंगे। कह रहे मैं बचपन में बहुत क्रिकेट खेला करता था, ठीक है। हम सब्जेक्ट लिखते हैं पहले, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, यूज टू। सीधा मॉरल वर्ब इधर रख देना बस, आई यूज टू। हमारा सब्जेक्ट क्या था, यूज टू आएगा, फिर वर्ब आएगी। वर्ब क्या है, खेलना। खेलने की मीनिंग क्या होती है, प्ले। क्या लिख देंगे, प्ले। अब क्या खेला करता था, क्रिकेट, तो क्या लिख देंगे, क्रिकेट। सॉरी क्रिकेट हो गया। अब बहुत खेला करता था, लॉट हो गया, बिल्कुल आसान है। जैसे कि बार रोज पार्क में जाया करती थी, तो अब शायद नहीं जाती, पहले आया करती थी, है ना। ऑब्जेक्ट हमारे लिखेंगे कौन, सी। इसके बाद भी क्या लगाएंगे, यूज्ड टू। अब जाने की मीनिंग होती है गो। अब क्या पार्क में, तो इन द पार्क। अब रोज जाया करती थी तो एवरीडे लिख देंगे। तेरा हमारा यानी कि यूज टू का सेंटेंस। उसे आते हैं हम स्कूल पैदल नहीं जाया करते थे, तो निगेटिव है ना। तो निगेटिव के लिए काम करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हम की मीनिंग हो जाएगी वी के साथ क्या लगाएंगे, फिर डिड नॉट। फिर अब डिड नॉट के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हम लोग का यूज से क्या बन जाएगा, यूज टू हो जाएगा। वी डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल। अब क्या कह रहे हैं, पैदल। तो पैदल की मीनिंग होती है ऑन फुट, है ना। अब क्या कह रहा है, क्या दादी हमें कहानियां सुनाया करती थी। दादी हमें कहानी सुनाया करती थी बचपन में।
हम लोग बैठ के सुना करते थे। तो ये हमारी पास्ट के एक्शन थे। तो क्या लिखे हैं, पहले क्या आएगा, डिड आएगा, क्योंकि जो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है वो क्या से स्टार्ट होता है, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो डिड पहले आएगी। तो डिड के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारी कौन है, ग्रैंड मदर। कौन है, ग्रैंड मदर। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, यूज टू। अब क्या करती थी, कहानियां सुनाया करती थी। टू टेल, टेल क्या होता है, स्टोरीज। अब कब, बचपन में, बचपन में तो है नहीं, ठीक छोड़ देते उसको, फिर मुझे लगा बचपन में लिखा हुआ है। तो अब क्या कह रहा है कि बचपन में कहानी सुनाया करती थी, अब सुनाया करती थी। आगे कह रहा था हमारा है, वह हर रविवार मंदिर क्यों जाया करता था। क्यों जाया करता था पता नहीं। कल हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों, यानी कि वाई। फिर लिखेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखेंगे, डिड। अब डिड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा हमारा। सब्जेक्ट कौन है, वह। तो वह की मीनिंग क्या होती है, ही। और फिर उसके बाद क्या आएगा, यूज टू। कहाँ जाया करती थी, क्या करता था, मंदिर। यूज टू गो टू टेम्पल। अब कब, हर रविवार, तो एवरी संडे। तो यहीं पे इसका होता है खेला खत्म सहजम, है ना। तो यूज टू का प्रयोग हम लोग करते हैं पास्ट में एक्शन दिखाने के लिए। जो हमारे पास्ट के बीते हुए एक्शन होते हैं, जो यूज टू होते हैं, हैबिचुअल एक्शन होते हैं, उसको दिखाने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। और इसको निगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग करते हैं। डिड के साथ हम लोग हैव टू का प्रयोग करते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये हैव टू लिख गया, यूज टू होता है, इसके साथ क्या करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो डिड आएगा तो यूज से यूज टू हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा होती है क्लास खत्म। और इसके साथ ही ये रहा आपका होमवर्क जो आप करेंगे इसके बाद। और यहां तक बनने के लिए धन्यवाद और जय हिंद।